नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू भट्ट। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कुछ। और मैं आपसे आज जिस प्रॉब्लम पर बात करने वाली हूँ उससे हमारी 80 से 90% जनरेशन गुजरती है। क्या करना चाहिए हमें उस सिचुएशन में जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जब हमारा पार्टनर हमसे रूठ जाता है या हमारा जो नियर रिलेशन होता है वो कई बार बिखर जाता है या बिखरने की कगार पर आ जाता है। उस समय दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। 24 घंटे हम सिर्फ एक ही टेंशन को लेकर बैठे रहते हैं, एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं और वो होता है हमारा पार्टनर जो हमसे ब्रेकअप कर चुका है। हमारी 100% पावर सिर्फ उसी पर लगी रहती है, हर टाइम हम उसी बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में चले जाने से कई बार हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। मैं आपसे शेयर करूंगी ऐसे वो 3 पॉइंट जिन्हें यदि हम ब्रेकअप के टाइम पर अप्लाई करते हैं तो डैम श्योर कि उस प्रॉब्लम से तो हम बाहर आएंगे ही, बाकी उसके साथ हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में गेन कर पाएंगे। नंबर 1, जब भी हम किसी से नाराज़ होते हैं, किसी से हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हम अपने पार्टनर से रिलेशन तोड़ देते हैं, उस समय पर क्या होता है, उस समय हमारे अंदर बेशुमार एनर्जी होती है क्योंकि हमारा फोकस 100% फोकस हमारा सिर्फ उसी बात पर लगा होता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया या हमारा पार्टनर हमसे रूठ गया। तो हमें क्या करना है कि उस एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने देना है। उस एनर्जी को किसी ऐसे काम पर लगाइए जिस पर लगाने से आप सक्सेस हो सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा आपका पसंदीदा वर्क जो आपको बहुत टफ लगता है, लेकिन आप जानते हैं कि यदि आप उसे कर लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो उस काम पर अपनी उस एनर्जी को लगा दीजिए। यदि आप उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो आपका माइंड भी थोड़ा सा उस प्रॉब्लम से हटेगा और दूसरा आप उस चीज़ के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं जो आप पाना चाहते थे कभी, या जिसे पाने से आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाएंगे। ऐसे टाइम पर सोना बेहद मुश्किल होता है, नींद नहीं आती है सारी रात। लेकिन यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो अपने वर्क पे फोकस कीजिए, अपने गोल पर काम कीजिए। क्यों रात भर जाग के बर्बाद करते हो। नंबर 2, आप डिफ़ाइन कीजिए कि जिस बंदे का आपसे ब्रेकअप हुआ है वो बंदा किस रीज़न से आपको छोड़ के गया है। यदि उसका रीज़न जेन्युइन है तो आप खुद पर वर्क कीजिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन यदि उसका रीज़न जेन्युइन नहीं है, वो सिर्फ आपके साथ इसलिए था क्योंकि आप ब्यूटीफुल हैं या आप बहुत ज़्यादा रिच हैं या आपके साथ उस बंदे का अच्छा फ्यूचर सेट हो सकता है, यदि वो इन रीज़न से आपके साथ है तो ऐसे बंदे को साथ रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी और किसी भी सिचुएशन में छोड़ के जा सकता है। एक पार्टनर चुन रहे हो तो कोई ऐसा चुनो ना जो ज़िंदगी भर आपका साथ दे। ऐसे बंदे का साथ रख के क्या फ़ायदा जो सिर्फ आपकी ब्यूटी के लिए, आपके पैसे के लिए या आपके फेम के लिए आपके साथ रहता है। अगर ये सब कल नहीं रहे तो वो क्या आपके साथ रहेगा? नहीं रहेगा ना, तो क्या फ़ायदा। छोड़िए, जाने दीजिए ऐसे पार्टनर को। क्या करना है ऐसे पार्टनर का? इससे अच्छा है कि आप सक्सेस के पीछे भागें। अपने इस वर्क को सक्सेस के पीछे लगाइए। सक्सेस आपके पास आएगी ना तो लोग आपके पीछे पीछे आएंगे मिन्नतें करते हुए। यदि हम सक्सेस होंगे तो हमें लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो हम पाना चाहते हैं। यदि आपका पार्टनर मतलबी था तो उसके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो हम खुद बेवकूफ़ हैं, ये जानते हुए भी यदि हम उसके वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं या हम चाहते हैं दोबारा हमारी लाइफ में आए और हमारी लाइफ और भी ज़्यादा स्पॉइल करके जाए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में और कोई भी नहीं। नंबर 3, यदि आपका पार्टनर ऐसा है जो कि हमेशा आप में कमियां निकालता है, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमेशा आपको ये रियलाइज़ कराता है कि आप कुछ भी नहीं हो उसके सामने या दूसरे बंदों के सामने, तो ऐसे पार्टनर का भी साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। हमेशा आप डीमोटिवेट होते रहेंगे ऐसे बंदे के साथ और अपनी ज़िंदगी में जहाँ हैं वहाँ भी नहीं रहेंगे। आपके छोटे छोटे वर्ड्स को देख कर भी खुश हो और वो कहे प्राउड के साथ आपकी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कि हाँ देखिए ये मेरा पार्टनर है। यदि आपका पार्टनर ऐसा नहीं है तो ऐसे पार्टनर के साथ रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। और कई बार जब हम अपनी एनर्जी किसी ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ लगाना जायज़ है, जहाँ हमें सफलता मिल सकती है, तो वहीं से हम सफलता पाते हैं। तुलसीदास जी की पत्नी ने उनकी इस हरकत को देखते हुए उनसे कहा कि प्रभु आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आई, मैं आज ही अपने मायके आई हूँ और आज ही आप मुझसे मिलने चले आए, और जिसको रस्सी समझकर आप ऊपर चढ़ गए वह रस्सी नहीं है, वह तो सांप है।
और यदि आपने इतना अंधा प्रेम मेरी बजाय भगवान को किया होता तो आप भवसागर से पार हो जाते। उनके बस इन्हीं शब्दों को सुनकर तुलसीदास जी की सोच और उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। उसी क्षण से उन्होंने अपनी सारी जीवन की शक्ति, अपना सारा 100% फोकस भगवान को समर्पित कर दिया और भवसागर से पार हो गए। उन्होंने इस प्रभु भक्ति में एक ऐसे ग्रंथ की रचना कर डाली जिसे हजारों सालों से हम भी पढ़ते चले आ रहे हैं और इतिहास में जब तक ये मानव जाति रहेगी हमेशा उसका स्मरण किया जाता रहेगा। तो तुलसीदास जी ने क्या किया, अपना जो फोकस था 100%, अपनी जो एनर्जी थी वो एक ऐसी जगह लगा दी जहाँ लगाने से उन्हें सफलता मिली। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारी लाइफ में होता है कि कई बार हम लाइफ में किसी से नाराज़ होते हैं, बहुत एनर्जी होती है हमारे अंदर, बहुत प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन हम उसे सही जगह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के और भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दुख मत मनाइए। यदि आपका पार्टनर आपको आज छोड़कर गया है तो आपके पास ज़िंदगी में बहुत वक्त है अपने आप को सफल बनाने के लिए। यदि आप सफल होंगे तो वो खुद एक दिन आपके पास आएगा और रियलाइज़ करेगा कि उसने क्या गलती की थी। ये डिपेंड करता है हम पर। तो फ्रेंड्स, हमें रो धो के अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मज़ा उसमें नहीं है कि किसी से ब्रेकअप के बाद हम 10 लोगों से उसके पास मैसेजेस पहुंचवाते हैं। मज़ा तो उसमें है कि यदि हमारा किसी से ब्रेकअप हो गया उसके बाद हम अपनी एनर्जी, अपना फोकस अपने लक्ष्य को पाने में लगा दें कि हम अपने आप को इतना सक्सेस बना लें कि उसके पास जो भी मैसेजेस जाएँ वो हमारे द्वारा ना जाएँ, वो उसके पास दूसरे लोगों के द्वारा पहुँचे कि वो बंदा कितना सक्सेस हो चुका है आज के टाइम पे। यकीन मानिए, आपका लवर, आपका पार्टनर खुद आपसे मिलने आएगा। फ्रेंड्स, यदि आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हों वो आप तक पहुंच सकें। डीमोटिवेट मत होइए, लाइफ में मोटिवेट होइए, सक्सेस की तरफ बढ़िए, सब आपके पीछे पीछे आएंगे। फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।